नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। बजट आने के बाद से लगातार सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोने में इन्वेस्ट करने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि एक थाने से सरकारी पिस्टल कैसे गायब हुई। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आगरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह को आश्वासन। आगरा, रायपुर व रहनकला के किसानों को 14 वर्ष बाद भी नहीं मिला है मुआवजा। आगरा के एतमादपुर सीट से हैं विधायक डॉक्टर धर्मपाल। रायपुर व रहनकला के किसानों को भूमि का 4 गुना दिया जाएगा मुआवजा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं डॉक्टर धर्मपाल। आगरा में शमशान की खुदाई में मिली गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु और कुबेर की मूर्ति। आगरा के फतेहपुर सीकरी के साथा गांव में निकली ये मूर्तियां। आगरा के फतेहपुर सीकरी के साथा गांव में मूर्ति के साथ अन्य प्रतिमाएं भी निकली। आगरा में सावन के दूसरे सोमवार को लगेगा बलकेश्वर शिवालय पर मेला। आगरा बलकेश्वर शिवालय मेले के लिए तैयारी जोरों पर है। बलकेश्वर शिवालय मेले में नहीं होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। आगरा अजमेर आगरा सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन 26 जुलाई से। आगरा बीएड काउंसलिंग का पहला चरण 5 अगस्त से। आगरा बीएड काउंसलिंग दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त से। आगरा के शमशाबाद में महिला से रेप, पार्टी करने के बाद पिलाई शराब पिलाने के बाद किया बलात्कार, रिपोर्ट दर्ज। आगरा में बारिश के बाद जलभराव। आगरा नगर प्रशासन फेल, यात्रियों को हो रही असुविधा। जल भराव के कारण गड्ढे में गिर कई लोग घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज भीषण हादसा। चालक को झपकी आने से स्लीपर बस ट्रक के में पीछे से जा घुसी। चालक और एक यात्री की मौत, 100 से अधिक यात्री घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में होगी बारिश। केशव प्रसाद मौर्य से मिले संजय निषाद। उत्तर प्रदेश सरकार में ही है मंत्री संजय निषाद। क्या चाह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? ओपी राजभर का केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात को लेकर बयान। संगठन की तरफ से दावा, कार्यकर्ता प्रदेश सरकार से नाराज। संविदा और इंटरव्यू आधारित नौकरियों में आरक्षण का पालन नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात एक महज औपचारिक मुलाकात। मेरी मुलाकात स्वतंत्र देव जी से, दयाशंकर सिंह से और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी हुई। री एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तारीखों का ऐलान। सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की तारीखों का ऐलान। लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 अगस्त और 30-31 अगस्त 2024 को। परीक्षा उक्त तिथियों में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी के त्योहार के कारण परीक्षा में दिया गया अंतराल। अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सेवा। प्रत्येक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में होंगे सम्मिलित।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, मैं योगी सरकार में से किसी विधायक को तोड़ना नहीं चाहता, अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम तहसीलदार, योगी सरकार का नया फरमान। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण की तैयारी, योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान। आपसी मतभेद भूलकर 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटें। विधायक एमएलसी के साथ बैठक में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में गवर्नर के होने वाले हैं कार्यकाल पूरे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में गवर्नर के बढ़ेंगे कार्यकाल या बनेंगे नए। गुजरात में बारिश से हाल ही में सोने की कीमतों में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 68,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। ये गिरावट भारतीय और वैश्विक बाजारों में कई आर्थिक और मौद्रिक कारकों के संयोजन का परिणाम है। इस रिपोर्ट में हम इस मूल्य परिवर्तन के पीछे की संभावित वजहों का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सोने के भाव में इस तरह की कमी आई है। सबसे पहले, वैश्विक आर्थिक स्थितियां सोने की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हाल के दिनों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और धीमी विकास दर ने निवेशकों को सुरक्षित आश्रय की ओर मोड़ा है, जिससे सोने की मांग में वृद्धि हुई थी। हालांकि हाल की मौद्रिक नीतियों और आर्थिक संकेतों ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है। अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि और अन्य मौद्रिक नीति परिवर्तनों ने बाजार में उतार चढ़ाव को बढ़ावा दिया है, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव है। सोने की कीमतें आमतौर पर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर से प्रभावित होती है। जब डॉलर की तुलना में रुपये की स्थिति मजबूत होती है, तो सोने की कीमतें कम हो सकती है। हाल ही में रुपये की स्थिति में सुधार और डॉलर की तुलना में कमजोरी ने सोने की कीमतों में गिरावट को प्रभावित किया है। वैश्विक सोने की आपूर्ति और मांग की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सोने की उत्पादन दर और भंडार के बदलाव सोने की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। हाल ही में सोने के प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में वृद्धि और नई खदानों के खुलने ने आपूर्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे सोने की कीमतों में कमी आई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख निर्यातक देशों की सोने की भंडारण नीति में बदलाव भी कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है। साथ ही सोने की कीमतों पर राजनीतिक और भू राजनीतिक कारकों का भी असर होता है। विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी देश में राजनीतिक संकट या आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में सोने की मांग बढ़ सकती है, जबकि स्थिरता की स्थितियों में मांग कम हो सकती है। सोने की कीमतों में इस हालिया गिरावट का एक और कारण निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं भी हो सकती है। जब निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं या अन्य निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं, तो सोने की मांग में कमी आ सकती है, जिससे कीमतें घट सकती हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में सुधार और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। आखिरकार, सोने की कीमतों में गिरावट का असर व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था और निवेशकों पर पड़ता है। इस गिरावट ने उन निवेशकों के लिए एक अवसर प्रदान किया है जो सोने में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं, जबकि अन्य निवेशकों के लिए यह एक चेतावनी हो सकती है कि वे बाजार की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का ध्यान रखें। संक्षेप में, सोने की कीमतों में हाल की गिरावट कई कारकों का परिणाम है, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, आपूर्ति और मांग के तत्व, राजनीतिक और भू राजनीतिक घटनाक्रम और निवेशकों की प्राथमिकताएं शामिल हैं। ये गिरावट ये संकेत देती है कि सोने का बाजार एक जटिल और बहुप्रकारी प्रणाली है, जो विभिन्न आर्थिक और मौद्रिक संकेतों से प्रभावित होता है। थानाबाह क्षेत्र के बटेश्वर चौकी से सरकारी पिस्टल गायब होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। यह पिस्टल बटेश्वर चौकी प्रभारी की थी, जो लोकसभा चुनाव के बाद चौकी में जमा कराई गई थी। जब नए हेड मुहर्रिर अवधेश कुमार ने प्रभार संभाला और मालखाने का मिलान किया, तब इस पिस्टल के गायब होने का मामला सामने आया। लोकसभा चुनाव के बाद चौकी प्रभारी ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी पिस्टल चौकी में जमा करा दी थी, लेकिन हेड मुहर्रिर का कहना है कि पिस्टल चौकी प्रभारी के पास से ही गायब हुई है। इस घटना ने पुलिस विभाग में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसकी जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार मालखाने से अचानक सरकारी पिस्टल के गायब होने से उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि मालखाने के चार्ज में सरकारी माल का मिलान करते समय पिस्टल के गायब होने का खुलासा हुआ। यह मामला न केवल चौकी प्रभारी और हेड मुहर्रिर के लिए बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक जांच में पिस्टल की गायब होने की वजहों को समझने की कोशिश की जा रही है। ये स्पष्ट नहीं है कि पिस्टल कैसे गायब हुई और इसे किसने गायब किया। हालांकि पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर उचित कार्यवाही की जाए। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। मालखाने में जमा किए गए सरकारी हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या मालखाने की सुरक्षा प्रणाली में कोई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर पिस्टल गायब की गई? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया है। बटेश्वर चौकी प्रभारी और हेड मुहर्रिर के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया है। एक तरफ चौकी प्रभारी का दावा है कि उन्होंने पिस्टल जमा करा दी थी, वहीं दूसरी तरफ हेड मुहर्रिर का कहना है कि पिस्टल प्रभारी के पास से गायब हुई है। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए जांच के दौरान दोनों के बयान लिए जाएंगे और तथ्यों की जांच की जाएगी। इस घटना से पुलिस विभाग की साख पर भी असर पड़ा है। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि अगर पुलिस विभाग अपने हथियारों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वे जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? पुलिस विभाग को इस घटना से सबक लेकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। सरकारी पिस्टल के गायब होने की इस घटना ने न केवल बटेश्वर चौकी को बल्कि पूरे थाना बाह क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस विभाग की इस चूक को सुधारने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जांच के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पिस्टल कैसे और किसके द्वारा गायब की गई और दोषी पर क्या कार्यवाही की जाएगी। समय के साथ पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी सुरक्षा उपाय पूरी तरह से लागू किए जाएं। जनता की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है।